आप सभी साथियों को जय जोहर, जय आदिवासी। आज हम बैंक ऑफ आदिवासी इंदौर में आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे परम आदरणीय बैंक ऑफ आदिवासी संस्था के संस्थापक एवं अध्यक्ष श्री केशव सिंह जी ओसारी से आज हम बैंक ऑफ आदिवासी के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारी आदिवासी बैंक का उद्देश्य किन उद्देश्यों को लेकर काम कर रहा है और आगे हम इस बैंक को और कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। आज हम श्री मान केशव सिंह जी ओसारी से चर्चा करेंगे, जो वर्तमान में बैंक ऑफ आदिवासी के अध्यक्ष। जी सर, आप बताइए कि आपने आपको आइडिया कहाँ से आया कि एक आदिवासी बैंक शुरू करना चाहिए या फिर इसके उद्देश्य क्या है? आइडिया तो क्या है कि काफ़ी समय से विचार चल रहा था मेरे मन में कि हमारे समाज के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि हमारे समाज की आर्थिक उन्नति, आर्थिक विकास हो। तो इस उद्देश्य से इस सोच को मतलब उद्देश्य बनाया और हमारे समाज में गरीबी फैली है तो समाज को किस प्रकार से थोड़ा ऊपर लाया जाए, इस प्रकार से सोच को बदली और इसको उद्देश्य बनाया कि इस पर काम करना चाहिए। उस उद्देश्य को लेकर 2014 में हमने इस संस्था की स्थापना की थी। और अभी 11 साल हम सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं और समाज में काफ़ी बदलाव आया है। जो लोग काफ़ी महंगी ब्याज दरों पे बाजार से पैसे उठाते थे, छोटे मोटे कामों के लिए कर्जा लेते थे, डेढ़ा दूना, और उसी में उलझे रहते थे और मतलब मूल तो वहीं का वहीं रहता था, ब्याज भरने में भी सक्षम नहीं हो पाते थे और इस प्रकार से कर्जे में डूबे हुए होते थे और वहीं के वहीं उलझे रहते थे। मजदूरी करना, वहीं नौकर रहना, बंधुआ मजदूर हो जाते थे। इस प्रकार से समाज में की काफ़ी दुर्दशा थी। लेकिन इस संस्था की स्थापना होने के बाद जितना क्षेत्र इस संस्था से जुड़ा है इंदौर संभाग का, और काफ़ी फायदा हुआ है। इंटीरियर में लोगों को सुविधाएं दी जा रही है। 24 घंटे सुविधा उपलब्ध होती है, बिल्कुल नाम मात्र की ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है और उसकी प्रोसेस भी काफ़ी नॉर्मल होती है और इस तरह से उनको सुविधाएं दी जाती है, तो लोगों को काफ़ी अच्छी राहत मिली है और करीब करीब लोगों ने अन्य जगहों से उधार लेना बंद कर दिया है और हमारी इस संस्था से जुड़कर फायदा उठा रहे हैं। बैंक के मुख्य उद्देश्य क्या है सर? किस उद्देश्य को लेकर आप काम कर रहे हैं वर्तमान में? संस्था का मुख्य उद्देश्य तो यही है हमारा कि हमारे समाज का ही एक बैंक हो जिसका नाम बैंक ऑफ आदिवासी रखा जाएगा। और हमारे बैंक के की स्थापना होने के बाद हमारे समाज की स्थिति मजबूत होगी। एक मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे समाज की एक मजबूत अर्थव्यवस्था हो, जो कि फिलहाल बन नहीं पाई है और किसी ने सोचा भी नहीं है। सर से एक बात ये जानना चाहता हूँ कि हमारे बैंक में एक खाता खुलवाने या फिर सदस्यता लेने के क्या दस्तावेज चाहिए या फिर कैसे हम हमारे बैंक से जुड़ सकते हैं? यहाँ पर सदस्यता लेने के लिए कोई खास प्रोसेस नहीं होती है, सिंपल फॉर्मेलिटी होती है। उसमें फॉर्म फिलअप करना होता है और केवाईसी देना होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो केवाईसी होती है लगाकर, और अपने वारिस का आधार कार्ड और फोटो लिया जाता है और खाता खुल जाता है। 1600 रुपये उसका शुरुआत में लिए जाते हैं। 1600 रुपये में 1000 रुपये उनके खाते में जमा होता है। 600 रुपये चार्जेस होता है। 600 रुपये चार्जेस इस प्रकार से होता है कि 200 रुपये स्टेशनरी चार्ज लिया जाता है, 200 व्यवस्था शुल्क लिया जाता है, 150 रुपये समाज कल्याण के लिए जाते हैं और 50 रुपये प्रवेश शुल्क लिया जाता है। इस प्रकार से 600 रुपये लिए जाते हैं, एक बार लिए जाते हैं, ये रिटर्न नहीं होते हैं, ये व्यवस्था के लिए होते हैं। मैंने इसका वो भी बाइफरकेशन भी बताया कि इस प्रकार से 600 रुपये लिए जाते हैं और इसके अभी फिलहाल 10 शाखाएं खुल चुकी है संभाग में। तो हमारे समाज के लोगों को जहाँ भी सुविधा हो, निकट की ब्रांच हो, वहाँ पर खाता खुलवा सकते हैं और कोई सी भी ब्रांच में जहाँ
नज़दीक हो वहाँ खुलवा सकते हैं, किसी भी ब्रांच में खुलवा सकते हैं और कहीं से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जी। तो ये हमारे बीच में आज थे केसर सिंह जोसारी, बैंक ऑफ आदिवासी के अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका टाइम देने के लिए। जोहर, जय आदिवासी।